हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 67 तक आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 63 तक का जो वीडियो कंप्लीट पहले ही मैंने प्रोवाइड करा दिया है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें पता होगा, हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, मोस्टली सी टेट में, चाहे आपका पेपर बन रहा हो चाहे आपका सीटेट पेपर 2 रहा हो, मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादातर मोस्टली हम सीटेट पेपर 2 से क्वेश्चन हमने यहाँ पे पिक किए हुए हैं, और लगभग जो मैथ का जो सिलेबस आपका रहता है, चाहे कोई भी आपका टेट का एग्जाम हो, सेम आपका रहता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिएगा अदर टेट एग्जाम को आप काफ़ी आसानी से और आराम से आप उसको निकाल सकते हो। देखिए, सीटेट पेपर 1 में जो मैथ के क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो लिटिली इजी रहता है। वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे साथ साथ हम कराते हुए चल रहे हैं। ओके, और पेपर 2 में तो जो आपका पार्ट आता है सॉल्व करने में, लिटिली थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड बोलेंगे, लेंथी थोड़ा सा आता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो हमें आता है सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छी सी रिवीजन की, तो वो आप यहाँ पे हमारे साथ मिलके आप कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 67 तक के जो भी क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जल्द से जल्दी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है कंप्लीट होगा, देन उसके बाद हम 50 क्वेश्चंस मैथ पेडागोगी से भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, और वो क्वेश्चन लगभग आपके सिमिलर आपके रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग है वो दे रखा है 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, सिर्फ यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 2160 डिग्री एंड फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो ये क्वेश्चन सी टेट पेपर 2 और यूपी टेट पेपर 2 में भी आपसे पूछा गया है। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहता है एग्जाम में, और अपनी तैयारी आपको कहाँ से और किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फॉर्मूला। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपका फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स का जो आपका फॉर्मूला रहता है वो आपका रहता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये आपका किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके ओके, ये अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है। और अंतः कोणों का जो योग है आपको वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2160 डिग्री। अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180, और उसका वैल्यू आपको 2160 दे रखा है। इसके बाद बची आपकी अब कैलकुलेशन और एंड कैलकुलेशन, ये पार्ट आपको आना चाहिए। और कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। अगर कैलकुलेशन बेहतर है तो आपके जो सॉल्यूशंस करने का जो आंसर आएंगे वो आपको सही मिलेंगे। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ साइड यानी कि एन आपके यहाँ पे भुजाएं है वो निकालनी है। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई में वो पार्ट आपका डिवाइड में जाएगा। 160 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 180 से। ओके, 180 से जब आप इसको डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट्स, सो जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा। तो 18 से 18 वन जा 18 और 18 टू जा आपका होता है 36। ये 12 टाइम यहाँ पे कट हो गया। तो यहाँ से आपको n-2 का वैल्यू देखने को मिलेगा, n-2 इज इक्वल टू 12। और आपसे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ साइड आपकी क्या रहेंगी। अब नंबर ऑफ साइड निकालना यहाँ पे बेहद आसान हो गया है। अब आप 2 को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड पर, सो ना यू विल गेट 12 प्लस का 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि भुजाओं की जो संख्या है वो आपकी यहाँ पे 14 यानी कि 14। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, इस तरीके के और भी क्वेश्चन चाहे आपको डिजिटल बदल करके हो ना पूछ ही ली जाए, आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में आप कर सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार से ना प्ले करके ज़रूर देख लीजिएगा। देन उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सुनाओ क्वेश्चन नंबर 65। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 65 सीटेट 2021 पेपर 2 में पूछा गया है। सीटेट के पेपर 2 में क्वेश्चंस का जो लेवल है सही रहता है, आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा। 15 क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने वाले आते हैं, 15 हमारे मैथ पढ़ोगे से रहते हैं। ओके, सुनाओ। क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। आपको वहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं आ गया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ओके, ABC एक यहाँ पे आपका त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल है। इसकी जो भुजाएं हैं AB और AC को कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया है, B को D तक बढ़ाया गया है, C को E तक यहाँ पे आपने इंक्रीज किया हुआ है। फिर बोला है कि यदि कोण DBC, अब जो एंगल बन रहा है आपका DBC, इसका बाइसेक्टर और एंगल ECB का बाइसेक्टर O पे आपका मिलता है, यानी कि ये आगे बढ़ाने पर आपका एंगल बना CBD
और ई सी बी इनके बाइसेक्टर, इसका हाफ ये आ गया OC और इस एंगल का हाफ आपका आ गया OB। वो किस पे मिलता है? O पे मिलता है। और क्वेश्चन में बोला गया एंगल BOC का वैल्यू आपको 85 दे रखा है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंगल BAC का जो वैल्यू होगा वो आपका यहाँ पे कितना रहेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद करके चले जाइएगा। इस फॉर्मूले से दो क्वेश्चन बनते, एक टाइप आपका यहाँ दे रहा है क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ बन रहा है। अगर यही ट्रायंगल आपका इनसाइड बन रहा होता तो वहाँ भी ये फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। तो देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आपसे पूछा गया एंगल BAC, ये जो आपका एंगल होता है, एंगल जो होता है आपका BAC, जो आपका एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? तो हम लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC अपॉन 2। ये आपकी यहाँ पे फॉर्मूला यानी कि एक आइडेंटिटी एज ए आप इसको लर्न आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आप याद करके जाइएगा। किसी और मेथड से करने जाएंगे तो देखिए टाइम भी वेस्ट होगा और आपका कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया तो आपका मार्क्स भी यहाँ से जा सकता है। ओके, सो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए इससे फ़ायदा क्या रहेगा, हम सीधे फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे बोला मैंने, अगर ये ट्रायंगल आपका डाउनवर्ड बन रहा है तो एंगल BOC किस तरह आएगा? 90 माइनस BAC अपॉन हाफ, इसका हाफ। अगर यही ट्रायंगल आपका इनसाइड द ट्रायंगल बनता तो यहाँ 90 प्लस हम कर देते। ओके, जो डाटा पूछा गया है, जो गिवन नहीं है, वो सेम यहाँ पे वैल्यू इधर उधर हो जाएंगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में BOC दे रखा है, BOC के प्लेस पे हम क्या करेंगे, BOC का वैल्यू रखेंगे यानी कि 85। यहाँ आपका आ जाएगा 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस का एंगल BAC अपॉन 2। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन एंड आई होप इतना आप सभी लोग कर लेंगे और आपको आना भी चाहिए। इसको लेके जाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड पर और 85 को लेके आऊंगा मैं राइट हैंड पर। सो नाउ वी विल गेट एंगल BAC अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस का 85। कितना हो गया? 90 माइनस का 85, दैट इज इक्वल्स टू 5। सो हाफ ऑफ BAC कितना आ गया? 85। अब 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई मैं 5 के साथ करूंगा। सो आई विल गेट 5 इंटू 2 10, यानी कि एंगल BAC का जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो आपका निकल के आएगा 10, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। मैंने बोला अगर यही BOC अगर आपका इनसाइड द ट्रायंगल बनता तो हम 90 प्लस यहाँ पे कर लेते। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 66। ओके, ये रहे बाकी आपके आज की इस वीडियो के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 और 67। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपका है 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 डॉट 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 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या आपकी सम है। सिमिलर यही क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 2019 में और 21 में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपका पेपर 1 सीटेट 2022 से हमने ये पिक किया हुआ है। वहाँ क्या था 5 था और यहाँ पर आपका 10 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब इसमें आपसे पूछा गया सम संख्याओं के लिए। इससे पहले जो मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, जो वीडियो मैंने डाली हुई है, उसमें आपसे विषम का पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सम संख्याओं के लिए। ओके, 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस का 10 प्लस 10 और माइनस का 10। अब ये देखिए जो आपके यहाँ पे टर्म बन रहा है वो ऑड है या फिर इवन। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इवन के लिए बोला गया, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये ऑड बोलता तो मैं यहाँ पे विद साइन यहाँ पे प्लस का 10 लिख देता, जिस हिसाब से मेरी सीरीज चल रही है। बट इसने बोला है सम, तो सम तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे है ही है। 10 से 10 कट हो गया, इस 10 से 10 गया, 10 से 10 कट हो गया, यानी कि बचा हुआ पार्ट मेरा यहाँ पे 0 आ गया सिर्फ, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राइट, तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे बोला गया है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी कर दी है, यानी कि अगर वो पहले 100 की वो सेल कर रहा होगा तो वो 10% कम में बिक रहा है। तो एक सामान की नई कीमत क्या होगी अगर हम किसी सामान पे 10% हम कम कर देते हैं, तो उसकी जो नई वैल्यू होगी वो कितनी होगी यदि उसको पहले 500 रुपये में बेचा जाता है। पहले उसे कितने रुपए में सेल किया जा रहा था? 500 रुपये में सेल किया जा रहा था। क्वेश्चन में बोला गया इस पे 10% की कमी कर दी गई है, यानी कि 500 का आप पहले 10% आप निकालिएगा। 500 का 10% हो जाएगा 10/100
ओके, 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 50, यानी कि उसने 50 रुपये की यहाँ पे कमी की है। ओके, पहले वो चीज़ अगर आपकी 500 रुपये में बेची जा रही थी, 50 रुपये यानी कि 10% कमी कर दी, यानी कि अब वो बेची जा रही है 450 यानी कि 450 रुपये में। अब आप अपने ऑप्शन को देख सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।